सो हेलो मांगा फैमिली, आप लोग कैसे हो। तो ये नया स्टोरी मैं हिंदी में डब करी तो उसको एंजॉय कीजिए। से दो गाड़ी एक लड़की को लेके किसी के पास जा रहे होते हैं। वो लड़का कहता है कि मेरे दिल से गद्दारी मतलब मौत। वह लड़की ये बात सुन के कहती है कि प्लीज़ आजुल मेरी आंखों में देखो एक बार, प्लीज़ आजुल प्लीज़ मेरी आंखों में देखो। फिर यहाँ से कहानी का प्लॉट चेंज होता है और कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है। फिर शहर की गलियां दिखाई जाती है जहाँ से एक लड़का छलांग मार कर नीचे कूदता है और फिर वो अपना दोस्त से कहता है कि जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, वो हम लोग का पीछा कर रहा है। फिर कहानी का प्लॉट फिर से चेंज होता है। एक घर दिखाया जाता है जहाँ ब्राउन वाला हेयर बैठा हुआ रहता है और ब्लैक वाला हेयर कहता है कि तुम बहुत बीमार लग रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर वाइट वाला हेयर उसको कुछ देता है और कहता है कि ये लो, आज हम लोगों ने बहुत अमीर लोगों से हाथ मारा है, इसमें बहुत कुछ होगा। फिर वो बोलते हैं कि हम लोग की ये गरीबी अब ख़त्म, बस गरीबी ख़त्म हो जाए। फिर ब्लैक ब्राउन हेयर वाला इसमें कुछ ढूंढता पोल्ट्री के अंदर, फिर ढूंढते ढूंढते उसे एक चीज़ मिलती है और वो वाइट हेयर वाले को दिखा के बोलते हैं ये देखो, ये तुम्हारी आंखों की तरह बिल्कुल नीला है, एकदम नीले आसमान की तरह, एकदम सुंदर। ये बात सुन के वो शर्मा जाता है और वो छुपाने लगता है। फिर वो ब्लैक हेयर वाला कहता है कि तुम्हें अपने आँखों को छुपा के रखना चाहिए, वरना ये अमीरजादे तुम्हारी आँखों को छीन लेंगे, ये बहुत कीमती है। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। फिर खाने का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे तीनों खुशी खुशी खाना खा रहे होते हैं। सो गाइस, वाइट हेयर वाला का नाम मीना होता है और ब्लैक वाला का बाजी, ब्राउन वाला का नहीं पता हमें। फिर रात के सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर उसके बाद सुबह हो जाता है जहाँ पर ब्राउन हेयर वाला बीमारी के कारण तड़प रहा होता है और कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत तकलीफ़ दे रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर मीना कहता है कि चलो हम लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। ब्लैक हेयर वाला कहता है कि नहीं, डॉक्टर हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जिनके पास पैसे रहते हैं वही डॉक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं, और हम जैसे गरीब लोगों के पास ना कुछ पैसे हैं ना कुछ है, अमीरजादे ही लोग ये सब को अफोर्ड कर सकते हैं। मीना बोलता है कि नहीं, मैं ये सब को नहीं मानता। तो बोलता है कि तुम क्या कर लोगे, तुम तो बाहरी हो ना, तुम हमारा दुख या दर्द समझ पाओगे हमेशा के लिए। यह बात सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ, हम लोग परिवार है। और वो बोलता है कि परिवार, फिर बोल के वो वाइट हेयर वाला वहाँ से भाग जाता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्राउन हेयर वाला ज़मीन पर पड़ा हुआ, उसे दो लोगों ने बहुत खूब पीटा है और कहा है कि अब से अगर चोरी किया तो इससे भी बुरा हालत करूँगा। फिर मीना उठता है, फिर पानी में अपना चेहरा देख के फिर कहता है कि क्यों क्यों मैं उन्हें नहीं बचा सकता जिसे मैं पसंद करता हूँ, क्यों मैं अपने परिवार को रक्षा नहीं कर पाया। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है। फिर कहानी का प्लॉट यहाँ से फिर से चेंज होता है। फिर पहाड़ दिखाया जाता है। पहाड़ पे एक ब्लैक कोट पहना हुआ एक आदमी रहता है और नीचे वो देख के बोलता है कि प्रिंसेस अलीसा अब मर चुकी है, तो हमें इसके बदले कोई और को लाना पड़ेगा जो हमारी बात माने। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर कहानी का प्लॉट चेंज होता है। फिर बाजी बोलता है कि मीना मुझे माफ़ कर दो। फिर मीना बोलते कोई बात नहीं। फिर बाजी बोलता है चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊँगा। तो वो एक घर के अंदर पहुँचते हैं। फिर मीना बोलता है कि ये क्या है, तो बाजी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो मीना, मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता, प्लीज़ मीना मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें किसी और को बेच दिया है। ये बात सुन के मीना बोलता है कि क्या, क्यों, बाजी ऐसा नहीं करता। फिर बाजी सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है। फिर मीना बोलता है प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो मेरे साथ, बाजी 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 प्लीज़। ये कहते कहते वो गेट के पास जाता है। फिर गार्ड उन्हें पकड़ लेता है। फिर वो रोने लग जाता है। फिर बोलता है बाजी ऐसे तुमने हमारे साथ क्यों किया, हम लोग तो एक परिवार थे। फिर बाजी बोलता है कि सॉरी मीना, तुम अपनी अच्छी लाइफ जीना। फिर यहाँ से वो ब्लैक कोट वाला उसके पास जाता है और उसको पकड़ के उसके बाल को खींच के उसके चेहरे से हटाता है और उसको अपने करीब खींच के कहता है कि अपना आँख दिखाओ। फिर वो मीना अपना आँख खोलता है और वो देखता है कि ये तो गोल्डन आईज है, कितनी खूबसूरत है। फिर वो गोल्डन आईज वाला बोलता है कि ये तो सच में गॉड ऑफ ब्लू आईज़ है, ये तो सबसे रेयर आई होते हैं, चलो ठीक है। फिर वो कहता है गार्ड को चलो फिर इसके कपड़े बदलो। फिर मीना वो बोलता है क्या, मेरे कपड़े, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे कपड़े कोई नहीं बदल सकता, मुझे छोड़ो, मेरे कपड़े मत छुओ, मुझे मत छुओ, मेरे कपड़े को मत फाड़ो, मेरे कपड़े से ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ना करो, प्लीज़ प्लीज़। वो विनती करते रहता है। फिर उसका कपड़े फट जाते हैं। फिर वो बैठ जाता है। फिर पता चलता है कि वो लड़का नहीं, वो लड़की थी। फिर वो गोल्डन आइज़ वाला कहता है कि तो ये लड़की है, ये तो और भी बढ़िया हुआ, ये हमारे और काम आएगी। तो फिर वो गोल्डन आइज़ वाला उसके पास जाके बैठ के कहता है कि सुनो, अब से तुम मर चुकी हो, अब से तुम हो प्रिंसेस अलीसा। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक महल की तरफ और वहाँ पे मैड किसी के पीछे भाग रहे होते हैं, वो होती है वही मीना। और मीना धड़ाम से गिर जाती है नीचे। तो वहाँ पे अजूर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ,
फिर मैट बताती है कि ये भाग रही थी, तो फिर मीना खड़ी माथा पकड़ के उसकी तरफ देखती है और कहती है आजुल ये तो गोल्डन आइज वाला है। तो फिर बोलते है तुम सुनो मेरी बातें, सुनो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगी। तुम हो कौन, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या हो तुम। फिर अजूल अपना वो तलवार निकाल के उसकी गर्दन पर रख के कहता है कि नीचे बैठो अपने घुटनों के बल। फिर मीना बैठ जाती है और वो कहता है कि आज से तुम प्रिंसेस अलीसा हो ना कि मीना, आज से तुम मर चुकी हो, अब से तुम प्रिंसेस अलीसा की ज़िंदगी जियोगे और तुम्हें महाराज से भी मिलना है, इसलिए सब अनुशासन सीख लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना फिर वो तुम्हारा सर कलंक कर देंगे। क्या मैं मर जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आजुल बोलता है कि अब से तुम प्रिंसेस अलीसा, इस फॉर्चूना की प्रिंसेस। फिर ये गुस्सा में वो मीना उसको तलवार छीन के फेंकती है और अपने हाथ में लेके बोलती है कि मैं कोई प्रिंसेस ऐसे नहीं हूँ, मैं हूँ मीना, मीना समझे, मैं हूँ मीना, अब मेरा नाम तुम मीना बोलोगे। तो वो बोलता है कि क्या मीना, सच में, अब से क्या, कौन है तुम्हारे पास, क्या करोगी ये चीज़, ये नाम रख के। फिर वो बोलती है कि नहीं मीना, कॉल मी मीना, समझा, तू समझ रहा है कि नहीं। फिर बोलते हैं अपना शब्दों को संभालो, क्योंकि अब से तुम प्रिंसेस अलीसा, वरना फिर कौन है तुम्हारे पास वापस मीना की ज़िंदगी जीने के लिए, कोई नहीं, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब से बस मैं हूँ तुम्हारे पास। सो कहानी चेंज होती है, फिर हमें दिखाया जाता है कि मीना पढ़ रही होती है, अजुल उसको पढ़ा रहा होता है। फिर मीना बोलती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना। फिर वो बोलती है कि ना मुझे पढ़ना आता, ना मुझे लिखने आता, ना मुझे अनुशासन की कोई समझ है, तो इससे बढ़िया तुम कोई और लड़की को ढूंढ लो, मेरे से ये सब नहीं होगा। फिर अजुल उस समय फिर कहता है कि देखो तुम्हारी जो आँख है वो प्रिंसेस मीना की जैसी है, इसलिए हम कोई और लड़की को नहीं ढूंढ सकते, तो इस बात को समझो, तुम मुझे मदद कर दो बस एक बार लास्ट टाइम। तो ये चीज़ वो सुन के क्या कहती है, मदद, वो भी मेरे से, क्या सच में कोई किसी ने मुझसे मदद मांगा। तो फिर मैं बोलती है महाराज क्या ये सही है। तो वो फिर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर बोलता है कि फिर मीना सोचती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं फेस्टिवल में अपने परिवार के साथ मनाई, अब वो ख़त्म हो गए। फिर मेरे दोस्त थे वो भी ख़त्म हो गए, अब मेरे पास कोई है नहीं मीना की ज़िंदगी जीने के लिए। तो फिर मेरे लोग बोलते प्लीज़ मान जाइए। तो वो बोलती है कि अजुल गोल्डन आई, बोलता है हाँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फिर मेड लोग अपने घुटनों के बल बैठ के कहती है कि प्लीज़ आप प्रिंस अलीसा का रोल कर दो, वरना हम लोग सब मारे जाएंगे। तो बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। फिर वो पुरानी बातों को सोचने लगती है, कैसे ये सबको तंग करती थी, ये करती थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी वो ऐसे नहीं रह कि अब हूँ मैं प्रिंसेस अलीसा, क्या बोरिंग ज़िंदगी है। फिर अजुल सोचता है ये क्या सोचती रहती है। फिर अजुल उसको घुमाने के लिए अपने महल के छत पे लेके जाता है और कहता है कि ये देखो तुम्हारी ज़िंदगी अब से ऐसे रहेगी, तुम अब सबसे ऊपर रहोगी, तुम बस मेरी मदद करते जाओ। तो वो बोलती है क्या मदद तुम्हारी, पहली बार किसी ने मुझसे मदद मांगी है, क्या मैं हमेशा तुम्हारी मदद कर पाऊँगी, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ दे पाऊँगी अजुल गोल्डन आइज, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाऊँगी। फिर कहानी शिफ्ट होता है जहाँ पे वो राजकुमारी का ड्रेस पहन के घूम रही थी और सब मेरे लोग आप तो बहुत सुंदर खूबसूरत लग रही हैं, आपको महाराज के सामने अच्छे से पेश आना चाहिए। तो फिर महाराज का गेट खोलता है, दरबार में वो पहुँचती है, सबकी नज़र प्रिंसेस अलीसा के ऊपर होती है। सब बोलते हैं कि प्रिंसेस अलीसा पधार चुके हैं। प्रिंसेस अलीसा जब पहुँचती हैं फिर वो महाराज को ग्रीट करती है कि योर हाइनेस, मैं हूँ प्रिंसेस अलीसा, फॉर्चूना की प्रिंसेस अलीसा। तो महाराज बोलते हैं अपने सर को ऊपर उठाइए, आपको इतनी झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंसेस अलीसा बोलती है कि जी महाराज। तो महाराज बोलते हैं कि मेरी प्रिंसेस आप अपना सर ऊपर उठाइए और अपने आँखें खोले। फिर वो अपना सर उठा के अपनी आँखें खोलती है। फिर सब उसके ब्लू आइज़ को देख के कहते हैं ये तो सच में ब्लू आइज़ है, ये रियल में प्रिंसेस अलीसा है, ओ माय गॉड। फिर कहानी का प्लॉट में होता है कि वो बोलते हैं कि